भरत जी को बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं, तो भरत जी स्वप्न की निवृत्ति के लिए कर क्या रहे हैं? शंकर जी का अनेकों प्रकार से अभिषेक कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, दान दे रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, कुशल मातु पितु परिजन भाई। तो आप कहो कि बहन जी, शंकर जी का अभिषेक कराने के बाद भी राम जी को वनवास हो गया, भरत जी का महाप्रयाण हो गया, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद, दान दक्षिणा देने के बाद राम जी को वनवास हो गया, दशरथ जी का महाप्रयाण हो गया। इसका मतलब भरत जी का ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान देना, शंकर जी का अनेकों प्रकार से अभिषेक करना, ये सब बेकार चला गया। जब राम जी को वनवास हो गया और दशरथ जी को महाप्रयाण हो गया, तो ये सब बेकार चला गया। तो भैया, ये ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनको दान किया और ब्राह्मणों ने जो आशीर्वाद दिया, भगवान शंकर के अभिषेक का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ भरत जी को, उसका फल है कि राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए। नहीं तो मंथरा ने कैकेयी से कह दिया था कि भरत को राजगद्दी मांग लो और राम को वनवास मांग लो। ये शंकर जी के अभिषेक का फल है, ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल है कि 14 वर्ष की अवधि कैकेयी ने अपने मन से जोड़ी है। नहीं तो मंथरा ने तो प्लानिंग कर ली थी कि राम जी वन में ही रहें, लौट करके ना आए। शंकर जी के अभिषेक का फल है, ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल है कि 14 वर्ष की अवधि कैकेयी ने अपने मन से जोड़ी है। ये दुर्भाग्य हमारा। इसी रामचरितमानस में 2 भाई ऐसे हुए जिन्होंने संपत्ति के लिए अपने सगे भाइयों को मरवा डाला। इसी मानस में एक सज्जन मिले, कहा देवी जी भरत चरित्र सुनाइए। हम कहा भरत चरित्र परसों सुनाएंगे। कहा परसों हम कथा सुनने नहीं आ पाएंगे। हमने कहा क्यों? कहा मौके की जमीन है, बड़े भाई के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, परसों वहां पेशी देनी है, कथा में उपस्थिति नहीं दे पाएंगे। उनका बारे कलयुगी भाई, 2 इंच जमीन के पीछे छोटा भाई बड़े भाई को ले जा करके हाई कोर्ट में खड़ा कर देता है और कथा पंडाल में आकर के कहता है कि भरत चरित्र सुनाइए। रामचरितमानस में बंटवारा हुआ है चारों भाइयों के बीच में, लेकिन विपत्ति का बंटवारा हुआ है महानुभाव, संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ। भाई वह है जो अपने भाई की विपत्ति बांट ले। संपत्ति बांटने के लिए लोग आगे आ जाते हैं और विपत्ति बांटने की बारी आती है तो किनारा कर जाते हैं। जो विपत्ति बांट ले। अयोध्या का राज सिंहासन कितना वैभव था अयोध्या में, कुबेर भी अयोध्या का वैभव संपदा देख करके लज्जा से सिर झुका लेते थे। कुबेर, वो अयोध्या का वैभव, अयोध्या का सिंहासन 4 भाइयों के बीच में फुटबॉल की तरह ठोकर खाता रहा। बड़ा भाई कह रहा है छोटा भाई बैठेगा सिंहासन पे, छोटा भाई कह रहा है बड़ा भाई बैठेगा सिंहासन पे। ये रामचरितमानस का। और आज तो वैभव और संपदा पाने के लिए भाई सगे भाई की हत्या तक करवा देते हैं महानुभाव। और की तो बात छोड़िए, सगे भाई की हत्या तक करवा देते हैं केवल वैभव के लिए। अच्छा, दूसरी बात, भाइयों भाइयों में
फूट डालने का जो मुख्य काम करती है वो महिला विभाग करती है। आप लोग नाराज मत हो ना, अनुभव की बात बता रहे हो। दो भाई अगर एक छत के नीचे प्रेम से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं ना, तो महिलाओं से देखा नहीं जाएगा, तुरंत फूट डाल देंगी दोनों भाइयों में। और ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी ना, तो बड़े भाई के कमरे में इन्वर्टर लगा है और रोशनदान के माध्यम से छोटे भाई के कमरे में उजाला जा रहा है ना, तो यही पढ़ी लिखी माताएं कह देंगी पतिदेव से, सुनिए जी। कहा क्या? कहा रुपया पैसा हम खर्च करें और उजाला छोटे भाई के कमरे में जाए। पति कहेगा तो क्या करें? कहा कल कारीगर को बुला करके रोशनदान बंद करा दो, पूरा उजाला हमारे कमरे में रहे, छोटे भाई के कमरे में क्यों जाए? इतनी वैमनस्यता सगे भाई के प्रति, इतनी ईर्ष्या सगे देवर के प्रति। आपको दुनिया में सब कोई मिल सकता है, लेकिन मिला ही न जगत सहोदर भ्राता। आपको एक मां की कोख से जन्मा सगा भाई नहीं मिलेगा। भरत जी चाहते तो बैठ सकते थे सिंहासन पे, लेकिन भरत जी ने मना कर दिया। इसी मानस में दो भाई ऐसे हुए हैं जिन्होंने संपदा के लिए अपने सगे भाई की हत्या करा दी। पहले हुए हैं विभीषण जी महाराज और दूसरे हुए हैं सुग्रीव। या प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। राम जी बाण पर बाण मार रहे थे, बताइए क्या रावण मर रहा था? मर रहा था रावण? नहीं मर रहा था। विभीषण जी ने आकर के अपने सगे भाई को मारने का रास्ता भगवान को बता दिया। विभीषण जी क्या कहते हैं राम जी से कि सरकार ये मेरा भाई रावण ऐसे नहीं मरेगा। कहा तो कैसे मरेगा? विभीषण जी कहते हैं नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जी तेरा मन बलताए, नाथ जी सीताराम राम राम, राम राम राम, सीताराम 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 राम, सीताराम राम। महाराज मेरे भाई रावण की नाभि में अमृत कुंड है, पहले उस अमृत कुंड को सोखो तब मरेगा। विभीषण जी ने अपने सगे भाई को मारने का रास्ता बताया है भगवान को, तब रावण मरा। और सुग्रीव, भगवान ने कहा जाओ बाली से युद्ध करो। सुग्रीव गए और जब पिट पिटा के बाली से जब जैसे तैसे प्राण बचा करके भागे हैं सुग्रीव, तो भगवान श्री राम से कहा प्रभु कहाँ? हाँ कहा आप कैसे मित्र हैं, आप मौके पे काम नहीं पड़े। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा मैं इतना पिट रहा था, आप खड़े खड़े देख रहे थे।
भगवान ने हंस करके कहा, भैया क्या बताएं, आप दोनों भाइयों की शकल एक सी थी ना, तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। तो सुग्रीव ने कहा कि हमारी शकल एक सी थी तो आपकी अकल कहाँ गई थी। कहा क्यों? कहा कम से कम इतना ही दिमाग लगा लेते कि जो पीट रहा है वो बाली है और जो पिट रहा है वो सुग्रीव है। इतना ही दिमाग लगा लेते। भगवान ने कहा इस बार हमसे गलती हो गई, अगली बार हम ध्यान रखेंगे। तो सुग्रीव भगवान से आकर के कहता, क्या कहता है कि मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, सुग्रीव कहता है राम जी ये मेरा भाई नहीं है, बंधु न होई मोर यह काला, ये काल है मेरा। राम जी ने कहा तो ठीक है, जे काल है तो फिर हम महाकाल है। फिर भगवान ने मारा। भगवान श्री राम ने मानो संकेत दिया कि दुनिया वालों, जब तक भाई भाई का दुश्मन नहीं बन जाता तब तक राम भी उसका बाल बाका करने वाला नहीं है। आज भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, दूसरे लोगों से व्यवहार बनाए जा रहे हैं। और सगे भाई से 20 साल से बोला चाली बंद, सगे भतीजे मुंह देख रहे हैं, आयोजन हो रहा है, जन्मदिन मन रहा है, पार्टियां हो रही हैं, दूसरे लोग आ करके खीर पूड़ी खा के जा रहे हैं। याद रखना माताओं, अपना व्यक्ति अपना होता है, आप दूसरों से कितने ही व्यवहार बना लो, लेकिन मौके पे अगर आपको याद आएगी ना तो अपने परिवार के लोग ही काम आएंगे, दूसरे लोग काम नहीं आएंगे। आज भरत जी ने नगर में प्रवेश किया, स्थिति क्या है अयोध्या की, तुलसीदास जी ने चित्र खींचा। खरसियार बोले प्रतिकूला। भरत जी आ रहे हैं तो अयोध्या की स्थिति क्या है, जहां वशिष्ठ जी वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, ब्राह्मण वेद मंत्रों का गायन कर रहे थे, वह कौन बोल रहा है, खरसियार बोले प्रतिकूला। सुनी सुनी हो ही भरत मन सूला, सुनी सुनी हो
यानी गधा बोल रहे हैं, सियार बोल रहे हैं। अच्छा, कैसे बोल रहे हैं? अनुकूल नहीं बोल रहे, प्रतिकूल बोल रहे हैं। प्रतिकूला, प्रतिकूल का मतलब गधा पालतू पशु है, उसे गांव के भीतर बोलना चाहिए, वो गांव के बाहर बोल रहा है। और सियार गांव के बाहर बोलना चाहिए, गांव के भीतर बोल रहा है। प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मनसूला। भरत जी समझ गए कि मेरी अयोध्या में कुछ ना कुछ अनिष्ट हो गया। जैसे ही नगर में प्रवेश किया, सारे लोगों ने दौड़ करके भरत जी को प्रणाम किया। किसी ने कुछ कहा नहीं भरत जी से, प्रणाम किया। देखें आप, अगर हम मौन भाषा को पढ़ना समझ जाए ना, तो हमें जीवन में कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। सारे लोगों ने प्रणाम किया। भरत जी समझ गए कि ये लोग प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रणाम करने में इनकी मजबूरी है, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, समर्पण की भावना नहीं है। कई लोग समर्पित होकर के प्रणाम करते हैं और कई लोग मजबूरी में प्रणाम करते हैं कि भाई मजबूरी है, प्रणाम करना पड़ेगा। आप अगर मौन भाषा को समझ जाए ना, तो जीवन में कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। 12 बजे रात्रि में आप आपके मित्र के यहां जाएं, मित्र दरवाजा खोलेगा, उसका चेहरा बता देगा वो आपके आने से खुश है कि नहीं। और ज्यादा बुद्धिमान होगा ना, तो पति पत्नी में भीतर चर्चा चल रही है कि आज चावल खत्म हो गया, तो बुद्धिमान मित्र वह है जो कह दे कि भैया चिंता मत करो, हम चावल खाते ही नहीं हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के घर पर जाकर के उसके ऊपर भार हो गए, तो हम वस्तु हो गए। और याद रखिए महानुभाव, वस्तु का भार होता है, आदमी का वजन होता है। भरत जी समझ गए कि कुछ ना कुछ अनिष्ट जो है मेरी अयोध्या में हो गया। भरत जी ने किसी से कुछ नहीं पूछा, सीधा कैकेयी अम्बा के भवन में प्रवेश किया। जो कैकेयी को पता चला मेरा बेटा भरत आया है, तो कैकेयी की स्थिति क्या थी देखिए आप। कैकेयी क्या करती है भरत जी का आगमन सुन करके? सजी आरती मोदित उठी दाई, सजी द्वार ही बैठी भावन लया, सजी आरती मोदित उठी दाई। द्वार ही बैठी भावन लया, द्वार द्वार ही बैठी भावन लया। भरत जी को देखा तो सजी आरती मुदित उठी धाई। अब कैकेयी सजी थी या आरती सजी थी ये तो भगवान जाने, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा सजी आरती मुदित उठी धाई। मैं आप लोगों से पूछती हूँ माताओं, क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति है? पति का शव घर में रखा है
दशरथ जी का अंत्येष्टि संस्कार नहीं हुआ। राम जी 14 वर्ष के लिए वन यात्रा चले गए। सुहावनी अयोध्या भयावनी हो गई, तीनों रानियां विधवा हो गईं, अयोध्या अनाथ हो गई और आरती सजा करके मुदित होकर के बेटे का तिलक किया जा रहा है। क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति है? सजी आरती, मुदित। मुदित का अर्थ आप लोग जानते हैं? मुदित का अर्थ होता है ऊपर ऊपर से नाटक करना और भीतर से प्रसन्न होना। वो महिलाएं नाटक करने में बहुत होशियार होती हैं। मैं बुराई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भी आपके ही बिरादरी की हूँ, ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। जितना बढ़िया नाटक महिलाएं कर लेती हैं ना, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उतना बढ़िया नाटक तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। मुदित उठी धाई, सब नारियों की बात नहीं कर रही हूं मैं, वो तो कुछ कुछ होती हैं मंथरा ताड़का जैसी, बाकी तो सब देवियां हैं। मुदित उठी धाई, द्वार ही भेटी, भरत जी का तिलक किया, आरती उतारी और अपने लाडले बेटे भरत का हाथ पकड़ करके भीतर ले आए। द्वारे भेंट भवन ले आए। भरत जी ने चारों तरफ देखा, मां राम जी नजर नहीं आ रहे हैं, मेरे पिताजी दशरथ जी कहाँ हैं? कौशल्या मैया दिखाई नहीं दे रही है मां। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है, जिसकी आवाज से पूरा अयोध्या गुंजायमान रहता है? कहीं किसी को डांटता है, कहीं किसी के ऊपर क्रोध करता है, वो मेरा लाडला छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है? जो सारी अयोध्या के ऊपर अपना स्नेह और दुलार बरसाती है, वो मेरी भाभी माँ जानकी जी कहाँ है? माँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सब लोग कहाँ हैं? तो कैकेयी कितनी बुद्धिमान थी, देखिए आप। कैकेयी भरत जी का मुंह देख करके समझ गई। सोतहि ससोच देख मन मारे। कैकेयी कोई साधारण नारी नहीं थी, कैकेयी वीरांगना थी, पश्चिम से आई थी, बड़ी राजनीतिज्ञ थी, बड़ी चतुर थी, बड़ी कुशल थी। पश्चिम से जो नारी आ जाए और भारत का कल्याण हो जाए, भगवान ही की कृपा है। गांधारी पश्चिम से आई थी, महाभारत करा दिया। कैकेयी पश्चिम से आई थी, राम जी को वनवास दे दिया। सुतहि ससोच देखि मनु मारे। तुरंत कैकेयी ने बात बदल दी, पूछत नैहर कुशल हमारे। बेटा भरत, मेरे मायके में सब कुशल तो है ना? मेरे मायके में सब कुशल मंगल तो है ना? पतिदेव का शव कड़ाहे में रखा है, तेल के कड़ाहे में। अनिष्ट अयोध्या में हो गया। वो कैकेयी अपने बेटे भरत से पूछ रही हैं कि बेटा मेरे मायके में सब कुशल तो है ना? भरत जी ने कहा, माँ आपके मायके में सब कुशल है, अब ये बताओ कि मेरे परिवार में मंगल है कि नहीं। लेकिन महिलाओं को नैहर से बड़ा प्रेम होता है, मायके का से बड़ा प्रेम होता है। अगर कोई मेहमान घर में आ जाए ना और आप लोग कह दें कि भोजन की व्यवस्था करनी है, तो मुंह फुला लेंगी, है ना? और अगर उसी समय कोई नैहर का आ जाए, फिर देखो गैस भी जल जाएगा, चूल्हा भी जल जाएगा, इंडक्शन भी जल जाएगा, खीर पूड़ी 56 भोग बन के तैयार। और आपकी जेब में अगर 20,000 रुपया रखा होगा ना, और आधे घंटे बाद आप चेक करेंगे तो 5,000 रुपया गायब हो जाएगा। आप पूछ लेंगे धर्मपत्नी से कि हम 20,000 रुपया रखे हैं, 5,000 रुपया गायब है, क्या आपने देखा है? तो तुरंत चिल्ला के कह देंगी, विश्वास ना हो तो बिल्कुल मत रखा कीजिए। अब इनसे झगड़ा करने में किसी की हिम्मत है?
बिना मौनी अमावस्या के बेचारा मौन धारण कर ले। और धीरे धीरे खींचते 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 जब 25-30 हजार रुपया हो जाएगा तो अपने मायके जाएंगी नैहर, कान का झुमका बनवाएंगी और ससुराल में आके कहेंगी कि इस बार हमारे भैया हमको यही झुमका बनाए। माल रुपया आपका और नाम भैया का। ऐसे कैसे होगी परिवार की पार नैया? क्यों मैया, क्यों भैया? हो जाएगी, बीच में गप हो जाएगी। कैकेयी ने कहा मेरे नैहर में सब कुशल तो है। भरत जी कहते हैं माँ, सकल कुशल कही भरत सुनाए, सकल कुशल नैहर में सब कुशल है। अब ये बताइए कि मेरे परिवार में मंगल है कि नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे परिवार में मंगल नहीं है। जहां से मंगल भवन राम विदा हो जाएंगे वहां से आनंद विदा हो जाएगा। कैकेयी ने कहा अरे बेटा सब मंगल है, थोड़ा सा काम बिगड़ रहा था तो मंथरा ने सहायता कर दी तो हमने संभाल लिया, सब चकाचक है, बस थोड़ी सी हानि हो गई। भरत जी ने मंथरा का नाम सुना तो भरत जी का दिमाग तभी खराब हो गया। भरत जी ने कहा कि जिस स्त्री की सहयोग मंथरा जैसी नारी कर दे उसके घर का सत्यानाश होने में देरी लगने वाली नहीं है। कितना समझाया था वशिष्ठ जी ने कैकेयी को कि कैकेयी तुम भरत को राजगद्दी मांग लो लेकिन राम को वनवास मत मांगो, क्योंकि राम जी अगर वनवास चले गए ना तो महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन कैकेयी मानी, हट पकड़ लिया कि ठानी प्रतिज्ञा उद्देश्य की रानी, मोरे राज्य में कांटे के बीज बोआ जा, राम जरूर बने जई है, मोरे लाल के शीशों पे ताज बंधा जा। लाखों वशिष्ठ सिखा ना सके, कहे राम बिना नहीं जी है ना राजा, लेकिन रानी कहे प्राण टारतना, विधि से यो कहे मेरी मांग धो आजा। कैकेयी कहती है मैं अपनी मांग का सिंदूर धोना पसंद करूंगी, सफेद साड़ी पहनना पसंद करूंगी, वैधव्यता का जीवन जीना पसंद करूंगी, लेकिन मेरे जीते जी राम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ जा मैं ये मैं कदापि सहन करने वाली नहीं। हट पकड़ लिया कैकेयी का, थोड़ा सा काम बिगड़ गया। कहा कौन सा? कैकेयी कहती है कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, भूपति सुरपति पुर पगुधारे।
आया मंथरा और कैकई का है। और कैकई ने किसके माथे पे मढ़ दिया? ब्रह्मा जी के, कि कछुक काज विधि बीचे पकर। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा काम गड़बड़ कर दिया। व्यक्ति का स्वभाव रहता है, बेटा पढ़े लिख जाए, बढ़िया नौकरी पा जाए तो हमने मेहनत की है, बढ़िया अनाज निकल जाए तो हमने मेहनत की है, और 5 लीटर दूध देने वाली भैंस मर जाए तो भगवान ने बड़ा बुरा किया। दीदी थोड़ा सा काम गड़बड़ हो गया। पूरा षड्यंत्र मंथरा और कैकई का है। और किसके माथे मर दिए? ब्रह्मा जी के। कछुक काज विधि बीच बकारी। क्या? भूपति सुरपति पुर पगु। कैकई ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। कैकई ने एक बार ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया। कैकई कहती है भूपति धरती के राजा, सुरपति देवता जिन्हें बगल में बिठाते थे, ऐसे महाराज दशरथ का महाप्रयाण हो गया। भरत जी ने कहा, मां मेरे पिताजी तो भगवत कृपा से स्वस्थ थे, असम में जाने का कारण क्या है? अभी तो जाने की अवस्था महाराज दशरथ की नहीं थी। कारण क्या है कि मेरे पिताजी असमय चल दिए? जो कैकई ने कहा भरतलाल जी महाराज से कि भरत, मैंने तुम्हें अयोध्या का राज्य वैभव और राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, ये बात महाराज दशरथ सहन नहीं कर सके। और राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह राव गए सुरधाम सियावर रामचंद्र की। राम राम कहते कहते दशरथ जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो दशरथ जी का मरण सुनकर के भरत जी को उतना कष्ट नहीं हुआ महानुभाव, जितना राम जी का वन गमन सुनकर के हुआ। जो अपने बड़े भैया श्री राम जी के वन गमन की बात को सुना तो भरत जी पछाड़ खा करके गिर पड़े। भरत जी गिरे हैं पछाड़ खाकर, तो कैकई भरत जी के गिरने को नाटक समझ रही। कैकई मन में सोचती है कि सभी लोगों के सामने भरत नाटक कर रहे हैं दुखी होने का, भीतर जाकर के हमसे कहेंगे मां बहुत अच्छा किया जो आपने हमें राज्याभिषेक मांग लिया, सिंहासन मांग लिया, बहुत अच्छा काम किया। नाटक समझ रही है कैकई जी भरत जी के गिरने। भरत जी की मूर्छा खुली और टूटे हुए भरत हृदय के साथ भरत जी कहते हैं, मां तुमने ये कैसे मांग लिया कि राम जी 14 वर्ष का कष्ट भोगे? मां तूने ये कैसे मांग लिया कि मैं अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठूं? जब ते कुमत कुमत जी ठयहु, खंड खंड हुई हृदय न भयहु। कैकई जब तूने राम जी को वनवास मांगा तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए? तेरे हृदय में वेदना नहीं हुई? तुझे कष्ट नहीं हुआ? तूने राम जी को वनवास मांग लिया। बर मांगत मन भई नहीं पीरा। भरत जी कह रहे हैं मां कैकई जब तूने राम जी को वनवास मांगा तो तेरे हृदय में पीड़ा नहीं हुई? तुझे कष्ट नहीं हुआ? कितना कठोर हृदय तेरा हो गया कैकई। गरी न जीह मुख परेव न कीरा। भरत जी कह रहे देखिए राम जी को वनवास मांगते समय कैकई तेरी जीवा कट करके क्यों नहीं गिर गई? मुझे तूने अयोध्या का राज सिंहासन मांगा कैकई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तू मर क्यों नहीं गई? भरत जी कहते कैकई विधि हुना नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खाने। ब्रह्मा भी नारियों के हृदय की गति को नहीं समझ सकते। सकल कपट अघ अवगुण खानी। नारियां कपट, नारियों के हृदय में कपट होता है। अघ यानी पाप होता है। अवगुण, अवगुण की खान होती है।
ये भरत जैसा संत कह रहा है महानुभाव। तो आप कहो कि श्रोमणी जी इसका मतलब ये हुआ कि सारी नारियां ऐसी होती हैं? नहीं नहीं नहीं, नारी तो फिर कौशल्या जी भी है। कौशल्या जी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा, कौशल्यादि नारी जिमी सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। तकावत पर सकल कपट अग अवगुण खानी, जो कैकई मंथरा जैसी कठोर हृदय की स्त्रियां रहती हैं, उनके लिए तुलसीदास जी ने लिखा। भरत जी स्वयं कह रहे हैं कि नारियां कपट अवगुण की खान होती है। और टूटे हुए हृदय के साथ श्री भरतलाल जी महाराज कहते, मां रीके कई तूने, रीके कई तूने काठानी मन में, रीके कई तूने काठानी मन में, राम सिया भेजे दयरी बन में, राम सिया भेजे दयरी बन में। ठानी मन में के कई तूने, काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। दोनों हाथ ऊपर करके भाव के साथ, श्री भरत जी का ही भाव है। भरत तेरो ही जायो, जदपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपना पद तूने आप गवाया, अपना पद तूने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेजे दयरी बन में। ओके के तूने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, ओ राम सिया भेज दयरी बन में।
कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की छिन गई वाणी, रो ना सकी उर्मिला दीवानी, 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 कह तू बस एक रानी, कह गई तू बस एक ही रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज देरी बन में। गई तूने काठानी मन में राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज देरी बन में, राम सिया राम सिया भेज देरी बन में। बोलिए भरतलाल जी महाराज की। टूटे हुए हृदय के साथ भरत जी कहते कैकई, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बचाई। तू बिल्कुल तेरी माँ पर गई है कैकई, जैसी तेरी माँ थी ना कठोर हृदय की, बिल्कुल वैसे ही तू है। कैकई की माँ कैसी थी? वाल्मीकि रामायण में कथा है, कैकई के पिता महाराज अश्वपति। कैकई की माँ का नाम वाल्मीकि रामायण में नहीं आया है। इनके पिता का नाम था महाराज अश्वपति, और अश्वपति को एक वरदान प्राप्त था। वो पशु पक्षी कीट पतंगों की भाषा को सुन लेते थे, समझ लेते थे। एक समय महाराज अश्वपति भोजन कर रहे थे, कैकई की माँ महाराज अश्वपति को भोजन परोस रही थी। खिड़की के पास वृक्ष पर एक जराम्ब नाम का पक्षी बैठा था। वो अपनी भाषा में पक्षियों से बात कर रहा था। तो कुछ विनोद की बात की होगी पक्षियों ने, तो महाराज अश्वपति को हंसी आ गई। खिलखिला के हंस दिए महाराज अश्वपति। तो कैकई की माँ भोजन परोस रही थी। कहा, महाराज आप हंस क्यों रहे? महाराज अश्वपति ने कहा कि कुछ बात नहीं देवी जी, कोई पुरानी बात याद आ गई तो हंसी आ गई। अच्छा, महाराज अश्वपति को एक वरदान भी प्राप्त था इसी वरदान के साथ, कि जिस दिन पशु पक्षियों की बात को सुनकर के समझने की बात किसी को बता देंगे, उसी दिन महाराज अश्वपति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उन्होंने नहीं बताया। कहा, देवी जी पुरानी बात याद आ गई तो हंसी आ गई। कैकई की माँ ने हट पकड़ लिया कि नहीं 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 महाराज, आपको बताना पड़ेगा, आप हंसे तो हंसे क्यों? कोई दासी नहीं है, किसी ने मजाक नहीं किया, विनोद नहीं किया,
आप भोजन कर रहे हैं, मैं भोजन परोस रही हूं, आप हंसे तो हंसे क्यों? अश्वपति हंसने लगे सुन जंतु की बात, रानी को शंका हुई राजन कहो क्या बात। महाराज अश्वपति ने यहां तक कह दिया कि रानी, अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं क्यों हंसा, मैं बता दूंगा तो मर जाऊंगा। तो कैकेयी की माँ कहती है, प्राण जाए तो जाए पर हमें बताएं बात। मर रहे हो तो मर जाओ, लेकिन हमें बात बताओ कि हंसे क्यों। महाराज अश्वपति ने कहा कि ये कैसी पत्नी है जो पति से कहती है कि कल के मरने वाले आज मर जाओ, अभी मर जाओ, लेकिन बात बताओ कि हंसे तो हंसे क्यों। महाराज अश्वपति संत के पास गए, सारी बात बताई, कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है। संत ने कहा, देखो राजन, आपकी पत्नी है, अगर इसका वध करोगे तो स्त्री हत्या का दोष लगेगा। कहा तो क्या करें? कहा जो पत्नी अपने पति से कहती है कि मर रहे हो तो मर जाओ, लेकिन हमें बात बताओ, तो ऐसी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। महाराज अश्वपति ने कहा ठीक है। कैकेयी की माँ को रथ में बिठा करके घनघोर जंगल में ले गए। कहा चलो जंगल में बताएंगे क्यों हंसे, और जंगल में छोड़ करके आ गए। आज भरत जी को वही बात याद आ गई। कहा कैकेयी, जननी तू जननी भई, तू बिल्कुल तेरी माँ पर गई है। जैसी तेरी माँ कठोर हृदय की थी ना, बिल्कुल वैसे ही तू है। तेरी माँ ने तेरे पिता को खाना चाहा, लेकिन महाराज अश्वपति बड़े चतुर थे, बड़े बुद्धिमान थे, संत के पास चले गए। संत ने युक्ति बता दी, पत्नी का त्याग कर दिया। लेकिन मेरे पिता तो इतने सीधे थे कैकेयी कि तेरे हृदय की राजनीति को मेरे पिता दशरथ समझ नहीं पाए। तेरी माँ ने तो तेरे पिता को खाना चाहा, लेकिन कैकेयी तूने तो मेरे पिता को खा ही लिया। याद रखना कैकेयी, जिस बेटे के प्रेम में पागल होकर के तूने भगवान श्री राम को वनवास दिया है, वैधव्यता का जीवन जीने का निर्णय लिया है ना, उसी बेटे के मुंह से तू मां कहने के लिए तरस, सुनने के लिए तरस जाएगी। आज ये भरत सबको साक्षी मान करके संकल्प लेता है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा धरती पर, तब तक कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा। भरत जी ने तुरंत त्याग कर दिया कैकेयी का। उत्तर भारत के कथावाचक लोग जरूर कहते थे कि एक बार भाव में भरत जी ने कैकेयी को मां कहा कि राम जी वनवास से आए तो कैकेयी अम्बा से मिलने गए, तो कैकेयी ने कहा कि बेटा राम, एक बार भरत के मुख से मुझे राम के मां कहलवा दे। तो राम जी ने कहा इतनी सी बात, कहा। तो राम जी कैकेयी की गोद में आकर के बैठ गए और भरत जी से पूछा, भैया भरत बताओ हम किसकी गोद में बैठे हैं। तो भरत जी के मुख से निकल गया, आप मां की गोद में बैठे। ये बात ठीक है, भावनात्मक सत्य हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक सत्य नहीं है। का ऐतिहासिक सत्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गीतावली का सबसे अंतिम पद लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं, कैकेयी जोलो जियत रही और तोलो बात मात सो मुंह भरी भरत न भूली कही। भरत जी ने भूल करके भी कैकेयी को मां नहीं कहा, त्याग कर दिया। उसी समय भरत जी का और कैकेयी का संवाद चल रहा था। तेही अब सैरे कुबोई तय आई बसन विभूषण विविधि बनाई। तेही अब सैरे कुबोई
बसन विभूषण विविध बनाई, बढ़िया मेकअप करके, लहंगा चुन्नी पहन के, बढ़िया 9 लगाओ, हीरो के लखा हार पहन के श्रृंगार करके आई और लगी कुबड़ हिलाने। कि हमको भरत जी इनाम देंगे, कुछ बड़ा सा उपहार मिलेगा। भरत जी तो कैकेयी से वार्तालाप करने में व्यस्त थे, इतने दुखी थे कि भरत जी ने किसी को नहीं देखा कि कौन मंथरा है, कौन कुबरी है, किसी को नहीं। जैसे ही कुबरी आई मंथरा, शत्रुघ्न जी ने देखा। शत्रुघ्न जी का गुस्सा भीतर भरा हुआ था। अच्छा, एक अनुभव की बात आपको बताएं, आप अगर दुखी हैं भीतर से तो आप रो लें, किसी के ऊपर गुस्सा कर दे, चिल्ला दे, तो आपका दुख जो है वो हल्का हो जाएगा। और गुस्सा ना करें, रोए ना, भीतर ही भीतर वो गुस्सा भरा रहे तो बड़ा खतरनाक होता है। भरत जी कैकेयी के ऊपर गुस्सा कर गए, रो लिए, तो भरत जी का दुख जो है थोड़ा हल्का हो गया। लेकिन शत्रुघ्न जी ना रोए ना किसी से कुछ कहा, भीतर ही भीतर गुस्सा भरा हुआ क्रोध। जो कुबरी को देखा, सारा किया कराया इस मंथरई का है। होमा की लात तक कुबर मारा, एक लात खींच करके शत्रुघ्न जी ने मंथरा की कुबड़ पे मार दी। कुबर टूटे फूट कपारू, कुबड़ टूट गया, माथा फूट गया, दांत टूट गए, रुधिर बहने लगा। कहती है राम 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 राम, इनका भला करो तो लातें खाने को मिलती। फिर भी शत्रुघ्न जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसकी चुटिया को पकड़ करके पूरे भवन में घसीट घसीट करके मारने लगे घसीटन, धरी धरी झोंटी, चुटिया पकड़। पुराने कथावाचक थे बनारस के प्यारे लाल जी, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज ये धरी धरी झोंटी क्यों लिखा। एक ही बार शत्रुघ्न जी मंथरा की चुटिया पकड़ लेते कस के, वो घुमा देते पूरे भवन में, वो खूब मारते। ये बार बार क्यों पकड़ रहे उसकी चुटिया को, लगे घसीटन, धरी धरी झोंटी। तो उन्होंने कहा कि भैया मंथरा महारानी की दासी थी ना, तो बालों में चमेली का तेल लगाती थी, तो चिकनाहट के कारण उसकी चोटी खिसक रही थी। तो बार बार शत्रुघ्न जी पकड़ पकड़ करके उसकी चुटिया को घसीट घसीट करके मार रहे थे, लगे घसीटन, धरी धरी झोंटी। छुड़ाया किसने? भरत दया निधि दीन छुड़ाई। भरत जी ने कहा भैया इन सबके पास खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है, कौशल्या अम्बा के पास चलो भैया। पता नहीं उस कौशल्या माँ की कोख से जन्मा इकलौता बेटा 14 वर्ष का कष्ट भोगने गया है, उस माँ की स्थिति क्या होगी। कौशल्या अम्बा के पास चलो। आज 3 दिन हो गए, कौशल्या जी ने एक बूंद जल नहीं लिया। सुमित्रा जी दूध का कटोरा लेकर के आई, कहा दीदी थोड़ा सा दूध लाई हूं, अब दूध आरोग्य लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। कौशल्या जी ने कहा बहन, जिस नारी की कोख से जमा इकलौता बेटा कष्ट भोग रहा है, जिसकी पुत्र वधू नंगे पैर अपने पति के साथ वन यात्रा पर चली गई, जिस स्त्री की मांग का सिंदूर पोंछ दिया गया, जिसका लाडला बेटा लखन पैदल पैदल अपने बड़े भैया भाभी की सेवा में चला गया, उस माँ से तुम कह रही हो कि वो दूध पिए, फल खाए, आरोग्य ग्रहण करे। पता नहीं मेरे बेटे राम ने कुछ खाया पिया होगा कि नहीं, पता नहीं मेरी बहू जानकी ने कुछ खाया पिया होगा कि नहीं। मेरा लक्ष्मण तो बड़ा क्रोधी है, छोटी छोटी बात पर उसे गुस्सा आता है, पता नहीं मेरे बेटे लक्ष्मण ने कुछ खाया पिया होगा कि नहीं।
भोर ही के भूखे हुई है, चले पांव दुखे हुई है, प्यासे मुख सूखे हुई है, जागे हुई है रात के। भोर के भूखे हो गए मेरे बच्चे, प्यास से मुख सूख गया होगा। भोर ही के भूखे हुई है, प्यासे मुख सूखे हुए, पता नहीं कुछ खाया पिया होगा कि नहीं। चले पांव दुखे हुए हैं, जागे हुए हैं रात के। सूरजा की किरण लागी मेरे लाल कुमलाने हुई है, मुख लपटाने कंठ लपटाने जगह फाटे हुई है गात के। आली अब हुई साँझ, काहू बन हुई है मांझ, हुई क्यों न बांझ, ये फाटे क्यों न मातु के। ये दिन देखने से पहले सुमित्रा, परमात्मा ने मुझे बांझ ही क्यों नहीं बना दिया। हुई क्यों ना बांझ, ये फाटे क्यों ना मातु के। घर के घरौना तजी, तरु के तरोना तरे, सोए हुई छोना की बिछौना कहूँ पात। पता नहीं कहाँ के पेड़ की छाया में मेरे बेटे बहू सोए होंगे, पता नहीं कौन से फल फ्रूट खाए होंगे, कैसे पेट भरा होगा, कहाँ पानी पिया होगा, घाम में कहाँ छैया बना करके रहे होंगे। कौशल्या जी कहती हैं, बहन कैसे धरे मन धीरा, कैसे धरे मन धीरा, हमारे दो हीरा करे गए। कैसे धरे मन धीरा, हमारे दो हीरा करे गए। आपके साथ ताली की सेवा करते हुए कौशल्य जी का ही भाव है। निकल गए लखन निकल गए, राम निकल गए लखन निकल गए, राम निकल गए लखन निकल गए। धरी धरी भेष फकीरा, धरी धरी भेष फकीरा, हमारे दो हीरा कर गए। कैसे धरे मन धीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। दशरथ सुरे धाम चले, राजा दशरथ सुरे धाम चले गए, राजा दशरथ सुर धाम चले गए। कहत नयन वासनीरा, कहत नयन वासनीरा, हमारे दो हीरा कर गए। वासनीरा, हमारे दो हीरा निकल गए।
कैसे धरे मन धीरा हमारे दो हीरा, कैसे धरे मन धीरा हमारे दो हीरा, हमारे दो हीरा, हमारे दो हीरा। सुमित्रा जी कौशल्या जी से बात कर ही रही थी, इतने में श्री भरतलाल जी महाराज आ गए। पति विहीना पूत हीना मातुरी तुम हो कहाँ, आ गया कुल का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। माँ कहाँ हो? जिस पापी कुटिल भरत के कारण आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, जिस पापी कुटिल भरत के कारण आज आपकी ये स्थिति है माँ, वो पापी भरत आ गया है, आप कहाँ हैं? पति विहीना पूत हीना मातुरी तुम हो कहाँ, आ गया कुल का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। जैसे ही भरत जी गए, कौशल्या जी के कानों में भरतलाल जी की आवाज पहुंची, अरे ये तो मेरा बेटा भरत आ गया है। दौड़े भरत जी को अपने हृदय से लगाने के लिए, मूर्छा आ गई, गिर पड़े। देखिए, मुख न देखो माँ मेरा, भरत जी ने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो आज तेरे पर सभी का श्राप है। कौशल्या जी ने कहा, बेटा देखो, कौशल्या जी कह रही हैं, और चाची बड़ी मम्मी होती ना तो कह देती, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने आने की, हट जा मेरी दृष्टि के सामने से। आज तेरे ही कारण मेरा बेटा लाल राम कष्ट भोग रहा है। खबरदार, अगर आज के बाद तू जीवन में मेरे दृष्टि के सामने आ गया तो। कौशल्या जी ने नहीं कहा। कौशल्या जी कहती हैं, बेटा भरत, ओ भरत बेटा मेरे, तुझ में न द्वेष की दुर्गंध है, साक्षिणी हूँ मैं, मुझे उस राम की सौगंध है। मिल गया मेरा मुझे तू राम, सचमुच राम है, तू वही और वो तू ही, बस भिन्न केवल नाम है। द्रोह करके के कई क्या हानि मेरी कर गई, देख ले कोई मेरी गोदी सी गोदी भर गई, गोदी सी गोदी भर गई। माता भरत गोद बैठा रे, वचन उचारे, माता भरत गोद बैठा रे। ये कौशल्या जी है। कौशल्या जी कह देती भरत जी से, खबरदार अगर मेरे सामने आया तो आजकल देखा जाए ना तो छोटे भाई की पत्नी
अपने बेटे के कान भर देती हैं। माताएं अपने बेटों में कुसंस्कार डालती हैं, कह देती हैं कि बेटा अगर बड़े पापा कोई काम करने का कहे ना तो बिल्कुल मत करना, कह देना बड़े पापा अभी हम होमवर्क कर रहे हैं। याद रखिए महानुभाव, जो लड़का झूठा झूठा होमवर्क करेगा ना, एक दिन वही लड़का पूरे घर को होम स्वाहा कर देगा। यहाँ अच्छे घर की माताएं बैठी हैं, जितना बुरा अपने बेटे को जहर देना नहीं है, उतना बुरा अपने बेटे को कुसंस्कार देना है। क्योंकि जहर खाने से व्यक्ति मरता है, लेकिन कुसंस्कार से व्यक्तित्व मरता है। कोई काम का नहीं रहेगा आपका बेटा। मैं अनुभव की बात बताती हूँ आपको। देवरानी जेठानी में बोला चाली नहीं है, बच्चों के कान पहले भरा जाएंगे। बड़ी मम्मी से बोलना चालना बंद, बड़े पापा से बोलना चालना बंद। परिवार कैसा होना चाहिए, मानस में देखो आप। कैकेयी ने कांड कर दिया, भरत जी कौशल्या जी के पास आ गए। कौशल्या जी ने विरोध नहीं किया, उठा करके भरत जी को छाती से लगा लिया। बड़ा बेटा नहीं है राम तो क्या हुआ, मेरा छोटा बेटा भरत मेरी गोदी में आकर के बैठ गया है। ये परिवार है, जहां एक दूसरे के अभाव की पूर्ति हो जाए उसे कहा जाता है परिवार। आजकल परिवार की परिभाषा ही बदल गई। जहां एक दूसरे पर वार किया जाए उसे कहा गया है परिवार। एक दूसरे पर वार किया जाए। कौशल्या जी ने कहा कैकेयी तूने मेरी गोद को सूनी करना चाहा, कोई बात नहीं, मेरी गोद में मेरा बड़ा बेटा राम नहीं बैठा तो क्या हुआ, मेरी गोद में मेरा छोटा बेटा भरत आकर के बैठ गया। ये है परिवार, ये है संस्कार। अगर छोटे भाई का, मैं कहती हूं स्वर्ग जाने के लिए राम कथा नहीं है, घर को स्वर्ग बनाने के लिए राम कथा है। अगर छोटे भाई का बेटा 10वीं क्लास में फर्स्ट क्लास आया है, मार्कशीट लेकर के अपने बड़े पापा को दिखाने जाएगा, बड़े पापा हम फर्स्ट क्लास आए हैं, तो बड़े पापा उठा करके छाती से लगा दे, बेटा बहुत बढ़िया काम किया तुमने, हमारा नाम रोशन कर दिया। और लड़का बेचारा खुशी के मारे मार्कशीट लेकर के जाएगा बड़े पापा के पास, बड़े पापा हम फर्स्ट क्लास आए हैं। बड़े पापा खींच के लंबी सांस लेगा, क्या हुआ, आजकल फर्स्ट क्लास मारे मारे घूम रहे हैं। बताइए परिवार है। वो खुद का बेटा एक ही क्लास में 3 साल से पढ़ा हुआ है, ना क्लास उसे छोड़ रही है ना वो क्लास को छोड़ रहा है। छोटा भाई अगर कोई काम धंधा नहीं करता, बड़े भाई की सरकारी नौकरी है, मैं कहती हूँ दीपावली के दिन बड़ा भाई मिठाई का पैकेट ले आए, कपड़े ले आए, छोटे भाई के बच्चों को दे दे। याद रखिए महानुभाव, उस लड़के को कितनी प्रसन्नता होगी, इस बात का अंदाजा भी आप लोग नहीं लगा सकते। जो व्यक्ति किसी गरीब के बेटे का सहारा बनता है, उसका बेटा कभी जीवन में बेसहारा होने वाला नहीं है। भगवान उसका सहारा बन करके आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, कौशल्या जी ने भरत जी को डांटा नहीं, माता भरत गोद बैठारे आंसू पहुंच मृदु वचन उचारे। रात भर भरत जी कौशल्या जी की गोद में बैठे रहे। प्रातः काल हुआ, भरत जी ने कहा मां मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं कि राम जी के वन गवन में मेरा कोई हाथ नहीं है। मां मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं कि पिताजी के महाप्रयाण में मेरा कोई हाथ नहीं।
भरत जी कहते हैं, माँ जे अघमात पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुर पुरजारे, जे अगतिय बालक बध कीन है, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता को मारने से लगता है, पुत्र को मारने से लगता है, गाय गोठ महिषुर पुरजारे, गौशाला को जलाने से जो पाप लगता है, ब्राह्मणों के नगर में आग लगाने से जो पाप लगता है, माँ वो सारे पाप मुझे लग जाए अगर मैंने कैकेयी से कहा हो कि मुझे अयोध्या का राज्य सिंहासन मांग लो और राम जी को वन गवन मांग लो। जे पातक उत्पातक अहि कर्म वचन मन भव कवि कहि, जे परि हरि हरि हर चरण भजई भूत गण घोर, तहि की गति मोय देव विधि सम्मत जननी मोर। माँ जो भगवान नारायण भगवान शंकर के चरणों को छोड़कर भूत प्रेतों का भजन करते हैं, उनकी जो दुर्गति होती है ना माँ, वो दुर्गति मेरी हो अगर मैंने कहा हो कि राम जी वनवास जाए। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता के पर धन परिदारा, पावो में तिनके गति घोरा, जो सम्मत जननी यह मोरा। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, पिशुन पराय पाप कहि देहि, तज श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, वंचक विरस बेग बेश जग छलहि, पावो में तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। माँ उन पापियों की जो दुर्गति होती है ना, वो दुर्गति भी मुझे मिले अगर मैंने कहा हो कि राम जी को वनवास मांग लो कैकेयी और मुझे अयोध्या का राजपाट मांग लो। माँ तू भरत के वचन सुनी, सांचे सरल सुभाए, कहत राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काए सियावर रामचंद्र की। देवताओं ने दुंदुभी बजा दी, दोहों दिशि समझी कहि सब लोग। भरत, आज भरत से महान कोई नहीं है। दोहों दिशि समझी कहि सब लोग। सब विधि भरत सराय जो, बोलिए भरतलाल जी महाराज की। प्रातः काल हुआ, वशिष्ठ जी आए। अंत्येष्टि संस्कार जहां जहां वशिष्ठ जी ने कहा, भरत जी ने किया। सरजू मैया के किनारे चिता जलाई गई, चिता तैयार की गई। दिव्य विमान में महाराज दशरथ का शरीर रखा गया। जैसे ही अंतिम संस्कार की घड़ी आई तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा सफेद साड़ी पहन करके भरत के सामने आ गए। जो अपनी कौशल्या मैया सुमित्रा मैया को सफेद साड़ी में देखा, भरत जी माथा पकड़ करके चीख पड़े, माँ आप ये स्वरूप बना करके मेरे सामने क्यों आई है? कौशल्या जी ने कहा, बेटा यही परंपरा है कि पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति के साथ सती हो जाए। पति है तभी तक जीवन जीवन है,
पति के बिना जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं है बेटा। अब हम भी महाराज दशरथ के साथ सती हो जाएंगे। सती प्रथा का विरोध भरत जी ने किया है। भरत जी ने कहा मां मैं आपको सती नहीं होने दूंगा। कौशल्य जी ने कहा क्यों? भरत जी ने कहा मां मैंने सुना है कि जो नारी अपने पति के साथ सती होती है ना, वो पति के लोक को जाती है मरने के बाद। और आप सती होंगी, मैया सुमित्रा सती होंगी, तो ये पापनी कैकेयी भी सती होगी और मैं कैकेयी को सती नहीं होने दूंगा। कहा क्यों? कहा पतिव्रता नारी पति के साथ सती होती है तो पति के लोक को जाती है। आप और सुमित्रा मैया भी पति लोक को जाएंगी। कहा हाँ बेटा। कहा कैकेयी भी पति लोक को जाएगी। कहा बिल्कुल जाएगी। कहा मैं कैकेयी को पति लोक नहीं जाने दूंगा। कौशल्य जी ने कहा क्यों? कहा मां जिस पापनी कुटिल कैकेयी ने मेरे पिता दशरथ जी को यहाँ चैन से नहीं रहने दिया, वो मरने के बाद वहां भी मेरे पिताजी को चैन से नहीं रहने देगी। इसलिए मैं सब कुछ सहन करूंगा लेकिन आपको सती नहीं होने दूंगा। सती प्रथा का विरोध किया। कौशल्य जी ने कहा तो फिर मैं बिना महाराज दशरथ के बिना पति के जिएंगे कैसे? भरत जी ने कहा मां सबसे बड़ा सहारा दुनिया में जगतपति का होता है। पति छोड़ करके चला जाए कोई बात नहीं, प्रयास करना चाहिए कि जगतपति छोड़ करके ना जाए। मैं आपको राम जी से मिला दूंगा, भगवान से मिला दूंगा। कहा ठीक। प्रातः काल हुआ, कुछ योग्य सेवकों को श्री भरतलाल जी महाराज ने अयोध्या का राज्यपाट सौंपाया। पालकी तैयार हुई, हाथी घोड़े तैयार हुए, रथ तैयार हुए। कुछ रथ पर बैठे, कुछ हाथी पर बैठे, कुछ घोड़े पर बैठे, रानियां पालकी में बैठी, कुछ पैदल चल रहे थे। कौशल्य जी ने पालकी से झांक करके देखा, सब लोग दिख रहे हैं, मेरा बेटा भरत नहीं दिख रहा। वशिष्ठ जी से पूछा गुरुजी मेरा बेटा भरत कहाँ है? वशिष्ठ जी ने कहा आगे देखिए भरत जी आगे जा रहे हैं। कौशल्य जी ने देखा सब लोग रथ पे बैठे हैं, हाथी पर बैठे हैं, घोड़े पर बैठे हैं, पालकी पर बैठे हैं, लेकिन भरत जी नंगे पैर पैदल पैदल चल रहे। कौशल्य जी ने भरत जी से कहा बेटा मैं एक बेटा खो चुकी हूं, दूसरा बेटा कोई बात सवारी ले लो, कोई साधन ले लो। भरत जी ने कहा मां जिस रास्ते पर मेरे बड़े भैया राम जी पैदल पैदल गए हैं उस रास्ते पर मैं पैदल चल रहा हूं, ये अपराध मैं कर। भरत जी कहते मां सिर भैरी जाऊं उचित अस मोरा, सिर भैरी सिर भैरी जाऊं सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब सत्य सेवक धर्म कठोरा। पैदल पैदल जा रहे हैं भरत जी। संतों ने कहा भरत चले
चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले। चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सभी लोग भाव के साथ ताली की सेवा करते हैं। सभी लोग भाव के साथ भरत जी भैया राम जी को मनाने जा रहे हैं। राम को मनाने भैया लखन को मनाने। 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 भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। झलका झलकत पायन कैसे। झलका छलकत पायन कैसे। झलका झलकत पायन कैसे। झलका झलकत पायन कैसे। पंकज कोस ओस कल जैसे। पंकज कोस ओस तन कैसे। सिर पर लसे जटा झूठे हो रामा, सिर पे लसे जटा झूठे हो रामा, राम को मना। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सिरो भरी जाओ उचित अस मोरा। सिर धर जाए उचित मन मोरा। सिरो भरी जाओ उचित अस मोरा। सिर धर जाओ उचित अस मोरा। सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबते सेवक धर्म कठोरा।
सबके सेवक धर्म कठोरा। भरत चले चित्रकूट भरत चले चित्रकूट रामा, राम को बनाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। भरत जी महाराज गए। श्री भरत जी पहुंचे। निषाद राज ने भरतलाल जी महाराज को दूर से दिखा दिया। चित्रकूट की धरती पर पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम आसन लगा करके बैठे हैं। निषाद राज ने भरत जी को दिखा दिया, वो बैठे हैं राम जी, चले जाइए। भरत जी ने देखा पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम बैठे हैं, धनुष पर हाथ फेर रहे हैं। चित्रकूट में राम जी धनुष पर हाथ फेर रहे हैं और लंका में राम जी बाण पर हाथ फेर रहे हैं, धनुष पर हाथ फेर रहे हैं। भरत जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देख करके मेरे बड़े भैया अपना स्थान बदल दे, कि इस भरत के कारण हमको 14 वर्ष का वनवास हुआ है, हम यहाँ जैसे तैसे व्यवस्था जमा के रह रहे हैं, ये यहाँ भी चले आए, यहाँ भी हमें चैन से नहीं रहने देंगे। कहीं मुझ जैसे कुटिल भरत को देखकर मेरे बड़े भैया राम अपना स्थान ना बदल दे। फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे बड़े भैया राम बड़े सरल हैं। जब हम बचपन में सरयू के किनारे गेंद का खेल खेलते थे ना, तो मेरे राम जी, मेरे बड़े भैया खुद हार जाते थे खेल और मुझे जिता देते थे। इतना प्रेम मेरे बड़े भैया करते थे। हारौ खेले जिता वही मोही। आज मैं अगर बड़े भैया के पास जाऊंगा ना, तो वो मुझे उठा करके हृदय से लगा लेंगे। भाई का प्रेम भरत जी को आगे खींचता है और माँ का वह मनुष्य भरत जी को पीछे खींचता है। देखा राम जी धनुष पर हाथ फेर रहे थे। भरत जी ने फिर कुछ नहीं सोचा। भरत जी ने सोचा कि जिस कुटिल धनुष को मेरे बड़े भैया राम जी ने अपने हाथों पे सजा करके रखा है, ये कुटिल भरत अगर मेरे बड़े भैया को प्रणाम करेगा ना, तो मुझे विश्वास है मेरे भैया राम इस कुटिल भरत को उठा करके अपनी छाती से लगा लेंगे, हृदय से लगा लेंगे। कुछ नहीं कहा भरत जी ने, सीधा गए। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाही। जो पाहीनाथ पाहीनाथ कह करके राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया है, भक्त वत्सल श्री राम ने देखा मेरा भाई भरत आया है।
श्री राम जी की भरत जी को देखकर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भरतलाल जी महाराज की। जो राम जी आए, धाय श्री राम जब भरत को प्रणाम दे कि भाजन में भोजन के फूल फल धरे रहे, तन को पट पीधो लतान पेड़ पातन में, तरकस के तीर कहूं बिडरे डरे रहे। धाये कब आए उठाए कब करुणानिधि, सोच में विनीत पुरवासी सब पड़े रहे। और इनमें भरी चाहो श्री राम और भरत की भेंट, किंतु हाय यह निगोड़े नैन नीर सो भरे रहे। अयोध्यावासी ने सोचा था कि राम जी और भरत जी जब मिलेंगे ना, तो उनकी मिलने की झांकी को हम अपनी आंखों में बसा लेंगे और 14 वर्ष उस झांकी का दर्शन करते करते व्यतीत कर देंगे। लेकिन हाय यह निगोड़े नैन नीर सो भरे रहे। एक एक अयोध्यावासी की आंखों में आंसू थे। धाय श्री राम। पहले हम सुनते हैं, फिर उठते हैं। हम आवाज लगाएंगे आपका नाम लेके, भैया, तो आप पहले सुनेंगे कि कौन बुला रहा है, उसके बाद फिर उठेंगे कि अच्छा ये बुला रहा है, फिर उठेंगे। राम जी इतने भक्त वत्सल हैं, इतने करुणा निधान हैं कि राम जी ने सुना बाद में पहले उठे, पहले उठे। तुलसीदास जी ने उठे राम सुने प्रेम धीरा, रे सारे गा गा। उठे राम सुने प्रेम, बाद में सुना। कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। राम जी ने भरत जी के लिए 4 चीजें छोड़ी, पट, निशंग, धनुष और तीर। और भरत जी ने भी राम जी के लिए 4 चीजें छोड़ी, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। जो राम जी और भरत जी मिल रहे हैं
तुलसीदास जी ने कलम रख दी, मिलन प्रीत की में जाओ बखानी। तुलसीदास जी ने लिख दिया, दो से समझ कहे सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। मैं भला भरत जी के और राम जी के मिलने की झांकी का वर्णन कैसे कर पाऊंगा जब तुलसीदास जी असमर्थ हैं। चित्रकूट की धरती पर भरत जी और राम जी मिले हैं। निषाद राज ने कहा अकेले भरत जी नहीं आए हैं, और भी लोग आए हैं, भगवान सबसे मिले हैं। चित्रकूट में आनंद हो रहा है। आप सबकी मंगल कामना करते हुए वाणी को विश्राम। आइए मस्ती के साथ भगवत नाम संकीर्तन। हरे रामा रामा राम हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम रामा रामा राम सीताराम। हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम। हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। मानस जी की दिव्य आरती होगी। ओम चंद्रमा मनसो यादक्षो हो सूर्यो अजायतो श्रोत्रात् वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियाती की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियाती की। गावत वेद पुराण अष्टदश। शास्त्र सब ग्रंथन को रस। शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जय हो संतन को सरस। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियाती की।
संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि बेजानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियापी की कलिमल हरण विषय रस की सुभग श्रृंगार मोती जुगती सुभग श्रृंगार मोक्ति जुगती की दलन रोग भव मोरी दलन रोग भव मोरी रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियापी आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियापी आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित शीतलीकरण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, हर 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 महा महादेव।